हेलो, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। मैं भी अच्छी हूँ। आज रामनवमी है, कन्या पूजन करना है, इसीलिए मैं सुबह उठ कर के मैंने घर में फटाफट से झाड़ू पोछा लगा करके नहा करके मैं फ्रेश हो गई। फ्रेश होने के बाद मैंने कहा पहले चने उबलने के लिए रख देती हूँ। मैं चने उबलने के लिए रख दिए। उसके बाद मैं नीचे आ गई हवन करने के लिए, जहाँ मेरे हस्बैंड ने नहा धो करके तैयारी कर रखी थी सारी की सारी, कि बस मैं नीचे आऊँगी तो हवन करने लग जाएंगे। फिर हम दोनों ने हवन किया। हवन हम दोनों ने ही किया, मैंने किसी भी पंडित को नहीं बुलाया था क्योंकि मैं खुद ही पंडित हूँ, तो मुझे किसी को बुलाने की कोई ज़रूरत नहीं है। मैं अपने मंत्र खुद ही बोल लूँगी और हवन कर लूँगी। तो हम दोनों ने मिलके हवन किया। हवन करने के बाद मेरे घर में कन्याएं आ गई थीं। मेरा बेटा है छोटा वाला, वो सारी कन्या लेकर आ गया था घर पर। तो सब कन्याएं बैठी हुई थी। आज मैंने कन्या पूजन के लिए चने बनाए थे, हलवा बनाया था। हलवा मैंने कल यूट्यूब पे एक देखी थी वीडियो, मैंने कहा फिर आज मैं वैसे ही हलवा बनाऊंगी, तो आज मैंने थोड़ा डिफरेंट अलग तरीके से हलवा बनाया था। अगर आप लोगों को भी जानना होगा मैंने कैसे हलवा बनाया था, क्योंकि खाने में वो बहुत टेस्टी था, सभी को बहुत पसंद आया। मैं तो हलवा खाती नहीं हूँ, मुझे बहुत कम हलवा पसंद ही नहीं है, बट माता रानी का प्रसाद था तो मैंने ज़रा से खाया था, तो हलवा बहुत टेस्टी था। अगर आप लोगों को भी जानना होगा मैंने कैसे हलवा बनाया था तो प्लीज़ मुझे कमेंट में बता देना, तो मैं आपके साथ रेसिपी शेयर कर लूँगी। ठीक है। मैंने हलवा बनाया था, चने बनाए थे, छोले बनाए थे, पूड़ी बनाई थी, चावल भी बनाया था। मैंने कहा सब कुछ बना लेते हैं। और फल में मैं केले लेकर आई थी। केले एक्चुअली सबसे सही होते हैं कन्याओं को देने में ना, बहुत ही अच्छे होते हैं, मतलब देने में बहुत आसान रहता है। और कोई फल होता है तो उसे देने में थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है, बट केला सही होता है। तो मैं कन्याओं को देने के लिए केले लेकर के आई हुई थी। और गिफ्ट में उन्हें देने के लिए मैंने पर्स खरीदा था कि मैं सबको पर्स दूंगी। मैं कल ही जा कर के पर्स लेकर आई थी। फिर जहाँ मेरा मतलब किचन है, जहाँ मैं खाना बनाती हूँ, मैंने कहा मैं यहीं पे ही कन्या खिलाऊंगी सारी। सारा खाना बनाने के बाद मैंने कहा सब कुछ तैयारी कर रखी थी, बस पूड़ियाँ नहीं बनाई थी। मैंने कहा पूड़ियाँ कन्याओं को गरम गरम दूंगी, मैं पहले से ही पूड़ी बनाकर नहीं रखूँगी। तो इन्होंने कहा फिर कन्याओं को मतलब आएंगी तो उन्हें टीका वगैरह कौन करेगा। मैंने कहा आपने भी तो 9 दिन का फास्ट रखा है, कन्याओं को टीका वगैरह आप कर देना, मैं गरम गरम पूड़ियाँ निकाल लूँगी। तो इन्होंने कहा ठीक है। फिर जब कन्या आई तो इन्होंने कन्याओं के पैर धुले, पैर धुल करके उनके टीका लगाया। फिर कलावा बांधा, उनके कलावा बांध करके सबकी प्लेटें लगाई, सबको पानी दिया, सबको निकाल के खाना दिया कि भोग लगा ले। उसके बाद हमने नारियल फोड़ रखा था, कन्याओं को सबको नारियल दिया। हमारे यहाँ ऊपर परी रहती है तो वो भी आई हुई थी, उसके यहाँ कन्या पूजन नहीं होना था किसी कारण से, तो उसने कहा था दीदी मैं भी चॉकलेट कन्याओं को देना चाहती हूँ। मैंने कहा ठीक है इसी में दे दो। वो कन्याओं के लिए चॉकलेट लेकर आई थी, उसने फिर सारी कन्याओं को चॉकलेट दी, हमने भी सब कुछ दिया। कन्याएं बहुत खुश हो गई थी, आपको तो पता ही होगा, क्योंकि जब हम लोग छोटे छोटे थे कन्या खाने जाते थे तो यार हमें भी मज़ा आता था, कुछ नया मिलता था। अब तो चलो कन्याओं को लोग 10 रुपये से ही 10 रुपये तो देते ही देते हैं। जब हम लोग कन्या खाने जाते थे ना तो हमें 1 रुपये मिलते थे। वो 1 रुपये ना बहुत मज़ा आता था। कोई 2 रुपये दे देता था तो सोचते थे बस बहुत सारा, आज तो हम राजी ही हो गए। ठीक है। मेरे हस्बैंड सारी कन्याओं को ना पर्स दे रहे थे, पर्स पा करके सब ना बहुत खुश हो गई थी। तो जितनी भी लड़कियां थी सबको पर्स दिया गया और खाना दिया गया, सब ने आराम से बैठ करके खाया। क्योंकि हमारी गली में ऑलमोस्ट लोगों मतलब ज़्यादा से ज़्यादा लोगों ने ना कल ही कन्या पूजन कर दिया था, क्योंकि कल भी नवमी लग गई थी। बट बहुत लोग दिल्ली में जो होते हैं, दिल्ली के लोग, वो लोग अष्टमी पूजते हैं, बहुत लोग सप्तमी भी पूजते हैं, बट हम लोग नवमी ही करते हैं। तो आज पूरी गली में मेरे अलावा तो मुझे लगता है शायद ही किसी ने और कन्या खिलाया हो, तो मैंने ही खिलाया था।
इसी वजह से सारी लड़कियां, मतलब जितनी भी कन्याएं आई थी हमारे घर में, सब आराम से बैठी हुई थी, बहुत तसल्ली से उन सब ने खाया। नहीं तो जब भी मैंने कन्या पूजन किया होगा, इतनी जल्दी रहती है भाई, हमें भी रहती थी जब हम छोटे रहते थे कि फटाफट हो जाए तो दूसरे घर जाएं, वैसे ही इन कन्याओं का भी था। तो आज सब बहुत आराम से बैठी हुई थी, सबने खाया। एक कन्या हमारे घर में आई थी जो 1 साल की थी, और तो सब सही थी, मतलब जो सबसे छोटी कन्या थी ना, आपको पता ही है, जो इतनी छोटी कन्या आ जाती है तो कितनी खुशी मिलती है। मेरे हस्बैंड उसे गोद में लेकर के बैठे हैं, मैं भी उसे ले रखा था मैंने भी, क्योंकि वो रो रही थी। कहीं अनजान जगह पे जाए बहुत छोटा बच्चा तो वो रोता ही है। मेरे यहाँ पे कन्याएं के साथ साथ 4 लांगूर भी बैठे हुए थे। मैंने सोचा था मैं एक ही लांगूर बैठाऊंगी, पर जो आ गए मैंने कहा चलो ठीक है, सबको ही बैठा देती हूँ। सभी लांगूर बैठे थे, तो जब सबको मेरे हस्बैंड ने खाना दे दिया था कि भोग लगा लें, तो जब सबने खा लिया तो उन्होंने कहा दक्षिणा तुम दे दो सबको। हम लोग दक्षिणा लास्ट में देते हैं, दक्षिणा दे दे करके मैंने सबके पैर छूने थे, तो मैंने सबको दक्षिणा दी और साथ साथ ही पैर छुए। पैर छू लिए, उसके बाद सारी कन्याएं नीचे गई। नीचे मेरे हस्बैंड गेट पर थे, उन्होंने कहा कि मैं वहीं पर पैर छू लूँगा सारी कन्याओं के। फिर जब सब कन्याएं चली गईं तो उसके बाद हम घर में अंदर आ गए। मतलब इतनी खुशी हुई कि इतना सब कुछ बहुत आसान, बहुत ही तसल्ली से हो गया, सब बहुत अच्छा लगा। और आपको मेरी वीडियो कैसी लगी प्लीज़ मुझे कमेंट में ज़रूर बताएं, और चैनल पर नए हों तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, और हो सके तो प्लीज़ शेयर करें। मेरे बोलने में कुछ गलती हुई हो तो मुझे माफ़ कर देना। मैं भी बोलने में इतनी परफेक्ट नहीं हूँ एक्चुअली। मैं माइक ऑन करती हूँ तो जो भी मुझे उस टॉपिक को लेकर के आता है मेरे मन में, मैं बोल डालती हूँ। मैं इतना सोचती नहीं हूँ कि बार बार रीटेक देती रहूँ। मैं एक बार में ही जो कुछ भी आता है मैं ना वो बोल के ख़त्म कर देती हूँ। तो प्लीज़ अगर कोई चीज़ अच्छी ना लगी हो तो उसे इग्नोर कर दें, और वीडियो को अपना बहुत सारा प्यार दें। और आपके यहाँ कन्या पूजन आज हुआ था या आपने कल ही कर लिया था, वो भी मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। ठीक है, आज के ब्लॉग में इतना ही। मिलेंगे फिर हम नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए गुड नाइट, बाय बाय, राधे राधे। आप सब अपना ध्यान रखें।